नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं गौरव तोमर आपके अपने परिवार एग्ज़ाम अड्डा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान। आपने अक्सर सुना होगा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले बच्चों ने। जो बाल मनोविज्ञान है वो अक्सर पूछा जाता है यूपी टेट में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वृद्धि, विकास और बुद्धि के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? वृद्धि, विकास और बुद्धि के ऊपर। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं लेके चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपने जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अच्छा, तो मैं अभी आपको बता दूं, ये विकास है। विकास मतलब कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता क्या है? ये आखिर कब से कब तक चलता है? जो विकास होता है वो गर्भावस्था से चलता है। कब से चलता है? गर्भावस्था से चलता है। और जो शैक्षिक विकास है वो क्या होता है? शैक्षिक विकास गर्भावस्था के बाद में होता है। विकास जो होता है गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक विकास है, शैक्षिक विकास कब से चलता है? वो चलता है गर्भावस्था के बाद में, करीब 2 साल के आसपास शैक्षिक विकास शुरू होता है। तो अब हम चलते हैं इस विकास की तरफ। विकास को जो हम बोलते हैं डेवलपमेंट, यह आजीवन चलता रहता है। विकास जो होता है आजीवन चलता रहता है। विकास क्या होता है? विकास की मैं आपको मतलब कि डेफिनेशन बता दूं तो विकास होता क्या है? किसी व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति में कोई भी नए प्रकार का जो भी आदत, आकृति कुछ भी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं दोस्तों। मतलब कि हमारे अंदर जो भी नई नई आदतें पड़ती है, आकृति बनती है या कुछ नई चीज़ें हम सीखते हैं तो वो क्या होता है? वो सब विकास होता है। विकास क्या होता है? विकास को हम मतलब कि मापा नहीं जा सकता। विकास क्या होता है? जीवन प्रयत्न चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। विकास क्या होता है? आजीवन चलता रहता है। विकास क्या होता है? अमूर्त होता है। विकास को हम देख नहीं सकते, विकास को कभी हम देख नहीं सकते, मापा नहीं जाता। विकास क्या होता है? हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी कुछ फिलहाल के दिनों में अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस है। उसमें दिया हुआ था कि विकास गुणात्मक, मात्रात्मक और ये गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, या फिर गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है, या फिर मूर्त होता है, या फिर अमूर्त होता है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उसमें क्या था कि आपका जो क्वेश्चन बनने वाला था गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी होता है। वृद्धि केवल क्या होती है? मात्रात्मक होती है। तो विकास का मापन असंभव होता है। विकास की जो दिशा होती है दोस्तों वो निश्चित होती है। विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। मतलब कि किस दिशा में विकास हमारा हो रहा है, वो दिशा निश्चित होती है। अब मैं चलता हूँ वृद्धि की तरफ। वृद्धि को क्या कहते हैं? हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। यह कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। मतलब कि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि हमारे शारीरिक अंगों में होती है। क्या होती है? वृद्धि हमारे शारीरिक अंगों में होती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि जो होती है शारीरिक होती है और विकास जो होता है हमारा मापा नहीं जा सकता। वो हमारा क्या होता है? मानसिक होता है, शारीरिक भी होता है और बौद्धिक भी होता है। क्या होता है? शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सभी प्रकार का होता है। तो मैं बता दूं, वृद्धि केवल क्या होती है? शारीरिक होती है। फिर हम चलते हैं, वृद्धि क्या होती है? मूर्त होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। कैसे? हमने देखा है छोटे बच्चे की हाइट इतनी होती है, फिर इतनी, ऐसे हाइट से मापा जा सकता है वृद्धि को। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो हमारी वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि का मापन संभव है, वृद्धि को मापा जा सकता है। ठीक है, वृद्धि सिर्फ शरीर की होती है। वृद्धि क्या होती है? सिर्फ शारीरिक होती है। तो हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके। आज के जो हमारे दोनों पॉइंट थे क्लियर हो चुके। अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन वृद्धि और विकास का। ठीक है, तो आज का पॉइंट क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, आप ये क्लियर करा दो। अगली वीडियो में जैसे ही नेक्स्ट आएंगे तो आपको वो डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं वृद्धि।
वृद्धि, मतलब कि बुद्धि पर। अभी हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वह बुद्धि। क्या है? बुद्धि। अच्छा, तो मैं बता दूं बुद्धि क्या होता है। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि जो हमारा होता है, समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है। मतलब कि किस तरीके से हम किसी समस्या को समाधान कर सकते हैं। मैं आपसे बोल दिया कि बच्चों 1+2 क्या होता है? 1+2 = 3। मतलब कि आप कैसे कैसे उसको कैसे कैसे तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, तो वो आपकी क्या होगी? बुद्धि होगी। मैंने कहा आपको कि आपको अपने घर से दक्षिण दिशा में जाकर और फिर आपको अपने अपने खेतों में जाना है, तो क्या करोगे आप अपने माइंड से जिस भी प्रकार से बुद्धि लगाओगे कि आप छत कूद के जाए, सड़क से जाए, बाइसिकल से जाए, साइकिल से जाए या गाड़ी से जाए, कैसे भी जा सकते हैं, वो आपकी क्या होगी? बुद्धि होगी। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि हमारी समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है। किस प्रकार से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर जो हमारी बुद्धि का प्रमुख बहुआयामी सिद्धांत है, जो प्रमुख बहुआयामी सिद्धांत है, वो किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अक्सर पूछा जाता है बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। भाषाई बुद्धि, जो भाषाई बुद्धि है, बुद्धि के इन्होंने 10 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए मैं आपको बता दूं, हार्वर्ड गार्डनर ने 10 प्रकार बताए बुद्धि के। पहली बुद्धि जो इन्होंने बताई वो भाषाई बुद्धि बताई। भाषाई बुद्धि क्या होगी? जिसमें भाषा की नॉलेज होगी हमें। क्या होगी? भाषा की नॉलेज होगी। भाषा प्रयोग में निपुण व्यक्ति क्या होगा? जो भाषा के प्रयोग में निपुण होगा व्यक्ति, क्या होगा? वो होगा कवि या राजनेता। आपने देखा होगा कवि अक्सर भाषा के प्रयोग में निपुण होता है। क्या होता है? भाषा के प्रयोग में निपुण होता है, तभी तो वो कवि बनता है। ऐसे ही राजनेता, वो लैंग्वेज अच्छी तरीके से बोल लेता है तो क्या बन जाता है? राजनेता, तभी तो बनता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी दूसरी बुद्धि पर, वो होती संगीतीय बुद्धि। वह व्यक्ति जो अच्छा गायक हो सकता है, जो अच्छा सिंगर हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? संगीतीय बुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? संगीतीय बुद्धि कहेंगे। संगीतकार होगा, गायक होगा, सिंगर, ये सब क्या होते हैं? संगीतीय बुद्धि में आते हैं। जिसके अंदर ये बुद्धि होगी कि वो अच्छा गायक बन सकता है, उसको ही तो संगीतीय बुद्धि कहेंगे। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ गतिक बुद्धि। वह व्यक्ति जो गतिशील अवस्था में भी क्या ले सके? निर्णय लेने में निपुण हो। गतिशील अवस्था में निर्णय लेने में निपुण हो। अक्सर उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। क्या बोलते हैं उसको? ड्राइवर। आपने कभी देखा होगा, जैसे आप खुद से कार चला रहे हैं, तो आपके सामने से एकदम कुछ कार आई, तो आपने ऐसे ऐसे टर्न करा, तो क्या होगा? वो गति की बुद्धि होगी, क्योंकि आपने गति की अवस्था में तो किया ना वो सब कुछ, एकदम तुरंत सोचा ना, तो ये आपकी क्या होगी? गतिक बुद्धि होगी। रटना कुछ भी नहीं है, सब का सब जो होता है ना, आपकी जो वो होती है पॉइंट होता है, उसमें ही अंदर छिपा हुआ होता है, वही आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ज़्यादा कुछ नहीं रटाएं, रटना वटना कुछ नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं? तार्किक बुद्धि। तार्किक क्या होती है? तर्क करने की क्षमता। तर्क करने की क्षमता मतलब कि अलग अलग प्रकार से सोचने समझने की क्षमता को ही तो हम तार्किक बुद्धि कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारा, आपने देखा होगा गणितज्ञ होते हैं वो भी तो तर्कों के द्वारा ही करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं वो भी तो तर्कों के द्वारा ही करते हैं ना। आपने देखा होगा अक्सर कि माना कि x = इतना, y = इतना, वो क्या होगा? वो एक तार्किक बुद्धि होगा। जो अमूर्त सोचते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अमूर्त बुद्धि कैसी होती है, मूर्त बुद्धि कैसी होती है, अभी बताऊंगा। तो ये क्या करते हैं? ये अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। स्थानिक बुद्धि, वह व्यक्ति जो स्थानों के लिए वह क्रम महत्वपूर्ण हो, जिसके लिए स्थान व क्रम दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? स्थान व क्रम दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। वो क्या होता है? अक्सर कार्टूनिस्ट होता है। क्या होता है? कार्टूनिस्ट होता है, चित्रकार होता है। क्या होता है? चित्रकार होता है। तो मैं आप लेके चलता हूँ आपकी अपनी 6th टर्न वाली बुद्धि पर। क्या है उसका? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। क्या होती है? अंतः व्यक्ति बुद्धि। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल बुद्धि। इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल क्या होता है? मैं आपको बता दूं, वह व्यक्ति जो दूसरों को समझाने में निपुण होता है। वह व्यक्ति जो दूसरों को समझाने में निपुण होता है, मतलब कि मैं एक आम आदमी और आप मेरे सामने आए, आपने बोला कि सर ये प्रोडक्ट है मेरे पास में, आप इसको खरीदोगे तो इसके साथ में ये फ्री आएगा, और अगर आपने दोनों खरीदा तो इसके साथ में
एक और फ्री आ जाएगा। तो वो क्या करता है, आप लोगों को इतना ज़्यादा बहला फुसला देता है कि आप लोग समझ ही नहीं पाते कि वो करता कैसे है। आखिर वो आपसे उतने ही पैसे ले लेगा जितने का आपको प्रोडक्ट देगा। ठीक है, आप सोचोगे कि हमने उससे ठग लिया, नहीं, लेकिन अक्सर वो आपसे ऐसा करता है क्योंकि वो आपको बहला फुसला देता है, आपको घुमा देता है। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग आपने देखा होगा सेल्समैन का यही काम होता है। आपने देखा होगा LIC के एजेंट, वो भी तो यही काम करते हैं। LIC के एजेंट भी तो यही काम करते हैं। बिजनेसमैन भी तो यही काम करते हैं। आप अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या करते हैं वो लोग? ऐसे ही तो करते हैं। सर आप ये लो, आपके लिए अलग से ये वूच है, सर आपके लिए अलग से ये है। तो वो अक्सर ऐसी ही आपके पास में कंडीशन रख देते हैं जिससे आप लोग क्या सोचते हो कि हाँ इससे हमारा फायदा होने वाला है। ठीक है, वो होता है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि वाला। फिर हम चलते हैं अंतराव्यक्तित्व। क्या होगा? 7th पर अंतराव्यक्तित्व बुद्धि। वह व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचता हो, जो खुद के बारे में निर्णय कर सकता हो, क्या होगा? अंतराव्यक्तित्व। अंतरा, आपने सुना? अंतरा अपने आप के बारे में निर्णय कर सकता हो, वो क्या होगा? अंतराव्यक्तित्व बुद्धि। जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता हो, वही तो होगा। जो अपने आप के बारे में सोच ले, वो अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लेगा। तो वो क्या होगा? आपने देखा होगा अक्सर शिक्षक जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? वो हर प्रकार से अपने आप को ढाल लेते हैं। क्लास में उनकी अलग अलग प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। एक तो वो बच्चे पाए जाते हैं जो समस्यात्मक होते हैं, एक वो बच्चे पाए जाते हैं जो बौद्धिक बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे पाए जाते हैं मतलब कि जो कुछ नहीं करने वाले होते हैं, निठल्ले होते हैं। ठीक है, और एक वो बच्चे पाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, शैतान बच्चे, अलग अलग प्रकार के बच्चे उनकी क्लास में होते हैं। फिर भी वे अपने आप को क्लास में ढाल लेते हैं। तो क्या होता है? सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा इसका एग्जाम्पल, वो शिक्षक होगा। फिर क्या होगा? अभिभावक भी तो अपने बच्चों के साथ में ऐसा ही करते हैं। अगर उनके पास में 4 बच्चे हैं तो एक शैतान है, एक अच्छा है, एक कुछ थोड़ा अलग है, कुछ चौथा फिर थोड़ा अलग टाइप का है। तो सभी के साथ में उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अच्छा, तो प्राकृतिक बुद्धि वह व्यक्ति जो प्रकृति में विश्वास रखता हो, प्रकृति को मानता हो, तो क्या होगा? वो प्राकृतिक बुद्धि होगी। वह व्यक्ति जिसे प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी में लगाव हो, प्रकृति द्वारा प्राप्त जो भी है प्रकृति में उससे ज़्यादातर लगाव हो। क्या होगा? आपने देखा होगा माली जो होता है अपने फूलों से, अपने बगीचे से इतना ज़्यादा लगाव करता है कि बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे उसके लिए। फिर दूसरा हमारा क्या होता है? जंतु विज्ञानी ये अक्सर क्या करते हैं? ये प्रकृति के बारे में सोचते रहते हैं। फिर हम क्या देखेंगे? आध्यात्मिक बुद्धि। वह व्यक्ति जिसे धर्म में विश्वास हो, धर्म कर्म में विश्वास हो, मतलब कि हम क्या सोचते हैं? ईश्वर में विश्वास रखते हो। क्या हो गए वे? साधु, संत, मौलवी, पादरी, ये सब होंगे क्या हो? जो ईश्वर में विश्वास रखते हो, ईश्वर में आस्था रखते हो। इसको क्या कहते हैं? हम आस्तिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक भी कहते हैं। अस्तित्ववादी, ये आस्तिक बोला मैंने, कभी आप अस्तित्ववादी सोचो। अस्तित्ववादी क्या होता है? जो अस्तित्व पर विश्वास करते हो, मतलब कि जो हो चुका या होने वाला है उसके बारे में विश्वास रखते हो। वह व्यक्ति जो प्रकृति के रहस्यों जैसे ब्रह्मांड, ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अरुण, वरुण, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब ग्रह कहाँ से आए, आखिर उनके बारे में सोचता हो। क्या सोचता हो? उनके बारे में सोचता हो। आखिर ये चांद ऐसे लटका कैसे है? आखिर ये आसमान ऐसे कैसे हैं? आखिर ये समुद्र कहाँ से बने? आखिर ये तालाब छोटे हैं वो तो चलो हमने बना दिए, आखिर ये नदियाँ अपने आप से कैसे निकली? आखिर ये पहाड़, इतने बड़े बड़े पर्वत कैसे बने? उनके बारे में सोचता हो। और फिर धार्मिक ग्रंथों के बारे में सोचता हो। क्या होता है वो होता है एज ए साधु, मतलब कि जो इन चीज़ों में विश्वास करता हो। कौन करेगा इन चीज़ों में विश्वास? साधु संत तो करेंगे ना विश्वास, तुम लोग तो नहीं करोगे। वो लोग क्या होंगे? अस्तित्ववादी, जो अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वो लोग ही तो अस्तित्व में विश्वास करते हैं। साधु, आपने यहाँ भी देखा साधु, यहाँ भी देखा साधु, वो आध्यात्मिक है।
वो आध्यात्मिक है, मतलब कि धर्म में विश्वास कर रहे, और वो यहाँ पे क्या हो रहे, रहस्यों में विश्वास कर रहे। रहस्यों में विश्वास कौन करेगा, वही लोग तो रहस्यों में विश्वास करेंगे। चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट विकास की तरफ। अब अभी हमारा विकास के सिद्धांत जो है यो रह गया था। अभी चलो बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। विकास हमेशा चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है। वो किसी भी प्रकार से विकास हो, लेकिन वो अक्सर चलता रहता है विकास। आपने देखा होगा गर्भावस्था में भी विकास होता है, उसके बाद बच्चा का विकास आपने खुद से देखा होगा। विकास आपने मतलब कि ओल्ड एज में भी देखा होगा, क्या विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर हम चलते व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता, प्रकृति में हर व्यक्ति क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, हर व्यक्ति अलग अलग होता है। आपने देखा भी होगा प्रकृति में हर व्यक्ति अलग अलग होता है। मतलब कि आज जो हमारी पृथ्वी पर है या कहीं भी मनुष्य या कोई भी है, वो सभी अलग अलग प्रकार की है। तो उसको हम क्या कहें, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत है। विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, विभिन्न होती है। क्या होती है, विभिन्न होती है। कभी किसी का एक साथ विकास नहीं होता। कुछ बच्चों का 8 साल की एज में विकास हो जाता है, अक्सर कुछ बच्चों का 10 साल की एज में विकास होना स्टार्ट होता है, कुछ बच्चों का 12 साल की एज में स्टार्ट होता है, कुछ बच्चों का विकास जो है रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है अक्सर। तो हम उसको भी देखेंगे वो कैसे रुकता है बाद में। सरल से जटिल का सिद्धांत। विकास शुरुआत में क्या होता है, विकास जो होता है शुरुआत में धीमा चलता है, बाद में जटिल हो जाता है। आप कभी भी अगर कुछ भी सीखते हैं, आपने कभी भी एका अनार सीखा, आप पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तब आपको पता लगेगा इसको बोलते ऐसे अनार। फिर इसको पूरा जब हम अक्षर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे इसको। तो ये होता है हमारा विकास। क्या होता है, हमारा विकास होता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत मतलब कि विकास के किसी एक पक्ष पर पड़ने वाला प्रभाव सभी पक्षों पर देखा जाता है। विकास का अगर एक पक्ष पर प्रभाव पड़ेगा तो विकास के सभी पक्षों पर अक्सर देखने को मिलता है। फिर हम चलते असमान गति का सिद्धांत। विकास कभी एक समान गति में नहीं चलता। मैंने आपको बताया था कभी भी विकास एक समान गति में नहीं चलता। क्यों, कभी भी एक साथ सभी का विकास नहीं होगा। और विकास क्या होगा, कभी भी एक समान गति में ऐसे नहीं चलेगा, कभी रुकेगा, कभी चलेगा, कभी रुकेगा, कभी चलेगा। मतलब कि विकास रुक रुक कर चलता है, एक समान गति में नहीं चलता। तो आज हमने क्या किया, बाल मनोविज्ञान के वृद्धि, विकास और आपका क्या किया हमने, बुद्धि। अगर आप सभी मेरे दोस्त भाई बहन को ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपका जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, हम आपका उसका आंसर जरूर देंगे। आप